राम राम, नमस्ते सभी दोस्तों को। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में जो उनकी जीत हुई है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं क्योंकि उनका काम कुछ उनके विरोधी दलों में बैठे लोग खुद कर रहे हैं, जो बीजेपी को करने की ज़रूरत नहीं है। जनता का मैंडेट है, जनादेश है, और जनता ने बीजेपी को पसंद किया। वो बंगाल की जनता को बधाई इस चीज़ के लिए, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने किया। परंतु बाकी देश में भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भी शुभकामनाएं हैं कि कोई भी दल हो उसमें बीजेपी के शुभचिंतक लोग बैठे हैं। अब कांग्रेस को ले लीजिए आप। ब्रजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, उन्होंने उसको छोड़ के और वो कांग्रेस में आए, और कांग्रेस चुनाव के बाद उस व्यक्ति ने पूरे हरियाणा की पैदल यात्रा शुरू करी। अगर पार्टी के लिए कोई छोटा सा भी कार्यकर्ता कोई काम करता है तो पार्टी का नाम होता है उसमें, और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में बैठे ही कुछ साथी, कुछ लोग, अब यहाँ दो धड़े हो गए। जो काम बीजेपी को करना चाहिए था वो काम कांग्रेस ही लग गए खुद करन। एक बहुत ही जाना माना चेहरा हमारा भाई गोकुल शेतिया, जो सरसा से विधायक है, उसकी वाल पे पढ़ा किस प्रकार से वो लोगों को कि कुत्ते छोड़ दिए, ये कर दिया, वो हरियाणा गांधी का राहुल बनने की कोशिश कर रहा है। भाई तू नहीं घूम सकता, तेरे पैरा में इतनी जान नहीं है, तो किसे तू दूसरे ने भी क्यों कटाक्ष कर रहा है, उसको क्यों रोक रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाना कि हरियाणा का राहुल बनने की कोशिश में है, तो भाई सेतिया साहब तन्ने क्या दिक्कत है इस बात पे। घूम रहा है, पार्टी का प्रचार ही तो कर रहा है। और आप पहले किस पार्टी में थे, आपके पिताजी कहाँ थे। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन होता नहीं भाई। अगर जितनी मैं कहूँ कि जितनी गोकुल शेतिया की उम्र है उससे ज़्यादा तो उम्र चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी में झंडा उठा के लगाई होगी। उसका एक नाम था। वो अलग बात है कि उनको कोई वो जो मकाम चाहते थे वो मुकाम उनको हासिल नहीं हो पाया कांग्रेस पार्टी में। वो उनकी अपने भाग्य की और अपनी जो उसकी पार्टी की बात है। लेकिन एक पार्टी का विधायक और पार्टी के किसी सम्मानित व्यक्ति के संदर्भ में इस तरह की घटिया और वाहियात बात करे गोकुल शेतिया के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार की कोई ये ओछी बातें हैं। और मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से भी ये जरूर मैं कहना चाहूँगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक नाम है, कद है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी ब्रजेंद्र के मंचों पे वो लोग अच्छे लगते हैं जो भूपेंद्र हुड्डा को गाली देते हैं। अब कुलदीप शर्मा जी का नाम आया। कुलदीप शर्मा सबके ग्रह उपग्रह देखता है, उसका मैंने पत्रा देख दिया उसका। भाई आपने कुलदीप शर्मा जी, आप आदरणीय हो, आपने खुद का पत्रा देखा। आप हमेशा, आप खुद के लीडर नहीं हो, मास लीडर नहीं हो। खटमल और ढेरे की तरह जो परजीवी होते हैं ना, लोगों का खून चूसते हैं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासन रहा 10 साल तक, आप तो बड्डा चौधरी कोई नहीं था हरियाणा सरकार में। आप सारे फैसले आपके होते थे। सबसे बड़े ताकतवर कुलदीप शर्मा जी थे। आपको बहुत बहुत पदों से नवाजा गया, आपने पार्टी की खिलाफत करी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपको उसके बाद भी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाना, आपको उसके बाद आपको विधानसभा में स्पीकर जैसे पद से नवाजना। आप तो पूरे चौधरी थे। अब आपने मौसम विज्ञानी हो, देखा कि अब सरकार नहीं आई, पलटी मार ली। लेकिन आपका भी ये फर्ज नहीं बनता, जो वीरेंद्र सिंह का भी और ब्रजेंद्र भाई का भी, कि आपके मंचों से किसी दूसरे व्यक्ति को, पार्टी के दूसरे सम्मानित नेता को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कैडर है एक प्रदेश में, उनके बारे में इस तरह की बात कहना। जब ब्रजेंद्र सिंह जी के मंच होते हैं, उन मंचों पे विपक्ष का जो धर्म होता है उसको निभाते निभाते जो मंच पे बोलने वाले लोग हैं वो अपनी पार्टी के नेताओं को लपेटे में ले लेते हैं। मेरा भाव कहने का ये है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी भीड़ है बिना बात बीजेपी पार्टी को फायदा करने वालों की। और कई बार ये होता है ना कि गांव में किसी को बुलाता नहीं, जनेत में जाके झूठी बीड़ी ठाकें और एक दारू का पैग मिल जाए तो नाचने वालों की कमी नहीं है। वो बहुत बड़ा फायदा कर रहे हैं। अब पार्टी में कोई है और पार्टी है तो इसका मतलब ये नहीं
अगर मैं पार्टी में तो मेरी विचारधारा स्वयं की खत्म होगी। जिसकी व्यक्ति की विचारधारा खुद की खत्म हो जाती है, वो मुझे लगता है कि व्यक्ति खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। तोता नहीं बनना चाहिए कभी भी किसी का। और मैं गोकुल सेतिया जी को भी, उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। इस तरह की वाहियात और बेहुदा बात उन्होंने नहीं कहनी चाहिए। और चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी, चौधरी वीरेंद्र सिंह दुर्भाग्य की बात है, वो ब्रजेंद्र सिंह को लीडर के लिए प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। अरे तो आपसे बड़ा नेता फिर कौन है? कुलदीप शर्मा बड़ा नेता है क्या? और आप लिख लीजिए इस बात को। हो सकता है राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। जब कांग्रेस से कुछ लोग भागने लगेंगे तो हो सकता है कि गोकुल सेतिया और कुलदीप शर्मा जी भी भाग जाएं, वो भी बीजेपी की तरफ चले जाएं। या राजनीतिक गेम में कोई दोस्त और कोई दुश्मन होता ही नहीं। या तो अवसरवाद की बात होती है, जिसका जड़ा मौका लग गया वो अपना उल्लू साध लेता है। और जो ये बोलते हैं ना कि हम तो जी 7 पीढ़ी पार्टी गल बड़े, मेरा तो दादा भी नहीं था, उन लोगों को दरी बिछाने न्यारा और झंडे ठाणते न्यारा आज तक कोई पद मिला हो तो मैंने नहीं देखा किसी भी पार्टी में। तो ये चिंता की बात है, ये कांग्रेस के लिए भी और कांग्रेस के लीडरशिप के लिए भी, कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए भी। 4 छत्रपों के चक्कर में आप इधर उधर घूम रहे हो, और कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत बात कर रहा है तो ये गलत है। ब्रजेंद्र सिंह के मंचों से किसी कांग्रेस के बड़े नेता के खिलाफ अगर टिप्पणियां की जाती हैं, विशेषकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट बनाया जाता है, बहुत ही गलत है। और ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा को अगर टारगेट किया जाता है क्योंकि वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये भी बहुत निंदनीय है। राहुल गांधी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और इससे बुरा क्या होगा पार्टी का? इससे ज़्यादा दुकान बंद नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता स्वतंत्र में भी इससे बुरी को हालात हुए थे। आज भी इतना एटीट्यूड है, इतने नखरे हैं। लिपापोती के नाम पे कभी को गुजरात से बुलाते हैं, ये संगठन में ये लेंगे, वो इंटरव्यू लेंगे, लेकिन दिल्ली नहीं जाता, भादरगढ़ से पहले उनका कागजात फेंक जाए। तो कांग्रेस पार्टी को भी, शीर्ष नेतृत्व को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए। धन्यवाद।